सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन और मम्मा बेटा ब्लॉग्स में स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हर हर महादेव श्री मैंने राधे राधे श्याम चला के हैं आप लोग। मैं हूँ बढ़िया। लाला गए हैं मंदिर अपनी अम्मा के साथ। मैं हूँ बस नहीं हूँ घर पे जो हूँ। तो आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं गोल गोल घूम के। आप लोग देखना कहाँ पर लाइट कितनी है, देखना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर से, ठीक है। 1 2 3। इसलिए मैं इस एरिया में ऐसे शूट करती हूँ। तो ये सामने इधर येलो वाला लगा है, इस वजह से। सो बिट्टू गए हैं घूमी करने मंदिर। मेरे साथ जाता है तो आपको बता दें, मम्मा के साथ जाएंगे तो हाथ में ही लेके ग्लव्स करनी चाहिए। मम्मा के मेरे साथ जाएगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, गोद में जाते हैं, वैसे पैदल जाएंगे। तो यही है। ये यहाँ पर इस तरफ क्या ही करूँ। स्ट्राइक बहुत सारी स्ट्राइक आ रही हैं चैनल। हाँ, इस टाइम क्या मेरे भी चैनल पे आई है। मैंने तो पब्लिक भी नहीं किया था, तब आ गई थी। मुझे तो याद भी नहीं है सही से। तो अभी बड़े बड़े चैनलों पे जो भी है भाई ऐसा ना हो किसी के साथ, क्योंकि मेरा तो अभी हुआ ही नहीं है कुछ भी। देखते हैं, इसीलिए मैंने कुछ और भी करने के लिए सोचा है। सोचा तो वही चीज़ थी हमेशा, लेकिन कहते हैं ना, जब यहाँ पर आ गए, उलझ गए यहाँ पे, तो यहाँ से जब निकलेंगे ना तब कुछ कर पाएंगे। ये बात सही है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो भी है जैसा भी है। क्योंकि हम सोच रहे हैं हम यहाँ से थोड़ा कहीं जाएं तो कुछ कर लें, मतलब। तो देखते हैं कब कर पाएंगे हम। सोचता इंसान बहुत है, और सोचने वाली चीज़ें जो पूरी हो जाती हैं वो और भी अच्छी बातें होती हैं। तो देखते हैं, बाबा के पास है, पूरी तो होंगी, ऐसा नहीं है। सो मैंने बनाया था अप्पम। अप्पम सूजी का ही बनता है। आज 2 3 2.5 साल, 2.5 3 साल हो गए। नवंबर में मेरी 4 साल हो जाएगी शादी को। 3.5 साल तो हो ही गए होंगे। 3 साल बनाया नहीं है, मुझे याद भी नहीं था। मैंने यूट्यूब पर भी नहीं देखा, मुझे खाने का मन किया तो अच्छा ऐसे बनाना है, ऐसे बना लिया। लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा था। आपको बता दें, हमने लाला को भी खिलाया तो उसने भी थोड़ा सा खाया है। बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं आप लोगों से, है ना। बैठ के बात करने का बात ही अलग है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें, मैंने जो चीज़ मंगाई थी वो दोबारा से ऑर्डर की है। देखो, कल कल नहीं, परसों 5 का दिया हुआ है। आप लोगों को बता दें 5 जुलाई का। हाँ देखो, वैसे मैं कहती ना, पहली बार ऐसा हुआ है जो डेट के आगे भी निकल गया था। तो मेरा नंबर भी सही नहीं था, इस वजह से भी मुझे दिक्कत लग रही थी। लेकिन फिर भी ऐसे थी, मैं ऐसे कि शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। तो इस बार ठीक है। थोड़ा मैंने ना एक चीज़ और कर दी थी, मैंने ना एड्रेस भी डाला ना, शॉर्ट डाल दिया। प्रॉपर एड्रेस वैसे डालना चाहिए। अब मैं वैसे एड्रेस थोड़ा चेंज करूँगी, कि जैसे जो एड्रेस डालते हैं ना तो फ़ोन करते हैं, तो फिर पूछते हैं किस जगह पे आना है, तो मैं उस जगह को पूरा प्रॉपर बताऊँगी, तब सही आया करेगा। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, हल्का सा। तो यही है। तो बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आ जाएगा। सो पता है, आपको बता दें, अलमीरा साफ़ करने का मन करता है जब भी खोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है हम इसको पूरा एक साथ लेयर बाई लेयर सही करें। इकट्ठा अगर हमने फैला दिया तो मेरे 1 घंटे नहीं, 4 5 6 घंटे चले जाएंगे, मेरा भी दिमाग पक जाएगा। तो लेयर बाई लेयर करेंगे तो सही रहेगा। क्या ही करें।
अलग अलग जगह चीज़ें रखती हैं। देखते हैं, सोचते हैं कुछ तो करेंगे। एक आधी ट्रॉली और होती तो सही रहता है। इस ट्रॉली में ये पूरा पैक, उस ट्रॉली में वो और पूरा पैक, इसमें अलमीरा में थोड़े वैसे कपड़े, ये सब हो जाता। बहुत वैसे बनी गई है। मेरे साड़ियाँ उतनी नहीं है, आपको बता दें, मैंने दिखाई भी है, उतना नहीं है। लेकिन मेरा जो पहले का मेरा सूट है वो ज़्यादा है। गाउन है 4-4 हज़ार के, 4.5 के पैक, इतना एक तो 5 हज़ार, तो इतना महंगा महंगा है फ्रेंड्स, कैसे हटा दें इनको, है ना। तो वही है, हटाया नहीं जाता। मेरी मम्मी का दिलाया हुआ है। और मेरे वैसे तो बहुत थे, आपको बता दें, इतना तो कुछ भी नहीं है। ये 2-3 लेयर, एक लेयर पूरा भरी है, और जो नीचे की जो लेयर है ना जिसमें मेरी साड़ियाँ रखी हैं, इतनी थी कि इतना और मेरा उन्हीं से भर जाता। वो तो मेरी जो मम्मी थी ना, जो हम लोगों ने 1-2 बार पहने, और फिर जब पहने नहीं तो मम्मी ने, मेरे थे सेम आते थे मेरी दीदी की मेरे, हाँ दोनों के बराबर ही थे, तो वो कह देती थी कि एक काम करो, तुम पहन नहीं रही हो तो किसी को दे दो, तो वो पहन लेंगी, हैं कम से कम पहन तो लेंगी ना। तो हम लोग, मम्मी मेरी ज़बरदस्ती का अमन भी नहीं होता तो भी दिला देती थी, दे दो दे दो। तो ऐसे चले गए वो, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, अरे इतना महंगा सूट है, इतना अच्छा सूट है, कभी पहन लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी के दिलाए हुए कई सूट थे, बहुत सूट। मैं तो सही बता दूँ, वो गई थी, लेकर आई थी, तो मेरा एक गाउन, 2 गाउन मैंने अपनी पसंद से खुद से खरीदे हैं, खड़े होके उस जगह पे। एक मेरा क्रीम कलर का गाउन है जो मैंने अपने भैया की लगन में पहना हुआ था, वो गाउन मैंने खुद से खरीदा है। मम्मी ने, पापा ने 4,000, 4,500 या नहीं 5,000 रुपये दिए थे यहाँ, ये लो अपने कपड़े लेने के लिए। तो मैंने उसमें एक गाउन लिया था, यस, मैंने उसमें एक गाउन खरीदा था, क्रीम कलर का गाउन था, अच्छा था। और हाँ, ऐसे ही जब मैं मुंबई गई हुई थी तो मम्मी ने कहा था तुम ले लेना अपने लिए शादी करने के लिए। तब 3-4 शादियाँ एक साथ थी। तो पहला इंदौर में शादी थी, 2 कानपुर में शादी थी, तो ऐसा था। तो मैंने एक लहंगा लिया था, तो मैंने दिवाली पे पहना है। इस वाली दिवाली पे मेरा ब्लॉग भी है छोटा सा, आप लोग ज़रूर देखें। और दूसरा मैंने गाउन खरीदा था, ये 4-4.5 हज़ार का गाउन था, जो टोटली 5,000 का था। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, डिस्काउंट नहीं, थोड़ा सा मौसी की मतलब जान परिचय की भी थी, और थोड़ा डिस्काउंट वगैरह जो भी था, 5 का था, 4.5 का लिया था, 500 रुपये, थोड़ा सा कम में। पानी बंद कर देते हैं, पानी आ गया है, पानी आ नहीं गया तो चालू से जाएगा, बंद नहीं किया, बंद कर दिया करें तो सही रहे। ये पर्दा डाल देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तो अब आप बताओ, ऐसी चीज़ें खरीदने मतलब किसी को देने में मतलब ऐसा लगता है अरे यार ये चीज़ तो ये ऐसे महंगे महंगे जो गाउन हैं बहुत सारे वो रखे हुए हैं, और जो और भी महंगे महंगे थे वो आते गए हैं। दीदी का लहंगा था एक, वो तो उनकी शादी के पहले ही उन्होंने अपनी शादी में ही किसी को दे दिया था, पहनने के लिए क्या दे दिया था, अच्छा था। ऐसे ही मम्मी मेरी दिलवाती रहती थी चीज़ें, तो वो कहती थी क्यों रखो, तुमने पहन लिया, अब तुम पहन नहीं रही हो, बेशक पैसे गए हैं लेकिन अब तुम पहन नहीं रही हो, तो दे दो किसी को, तो वो पहनेगा। और उनको अरे यार पहन लेंगे कभी, तो ये होता है ना। तो इस चक्कर में आप लोग कौन कौन ऐसे हैं ज़रूर बताएं जो देते भी नहीं है, देते मतलब एक बात बता रहे हैं, आज का ज़माना देने का नहीं है, दे तो सकते हैं। पहले लोग ले लेते थे, जब देते थे तब ले लेते, लेकिन आज का ज़माना एडवांस है। तो आप अगर किसी को चीज़ दोगे, देखो हर इंसान अपने में सच्चा में सब कुछ सही है। अगर आप किसी को जान परिचय में या किसी को भी चीज़ दोगे अपनी, अरे देखो मैं अपनी पहनी हुई चीज़ मुझे दे दी, ये वो, आज का ज़माना थोड़ा वैसा है। तो इसलिए काहे को किसी को देना, अगर देना ही है तो आप कहीं बाहर वैसे चले जाओ, वैसे दे दो। जैसे कि जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको दे दो।
अगर देना है तो कायदे से, हमको तो यही अच्छा लगता है। अगर आपको देना ही है तो किसी जान बच्चे को देने से अच्छा है आप ऐसे दे दो, क्योंकि देखो उनको दोगे तो वो पहनेंगी, अच्छा भी लगेगा। और अगर किसी वैसे, अरे देखो तो आजकल बहुत भाई हाई फाई वो सब चल गया है, तुम्हारा कितना भी महंगा हो कुछ भी हो। इसलिए हमने हमारा शादी में जो भी मेरा बचा हुआ था, मम्मी नहीं थी उसके बाद जो भी मेरे थे वो मैंने किसी को नहीं दिए अभी तक, सब मेरे पास रखे हुए हैं। सच बता रही हूँ मैं। अगर वो मेरी मम्मी होती तो वो मेरे पास ये नहीं होते, एक आधे होते जो मेरे ज़्यादा फेवरेट थे वो, क्योंकि वो कहती दे दो किसी को, तुम कहाँ पहन रही हो, दे दो किसी को। तो ये होता था, दे दो करके। वो खुद का भी नहीं रखती थी, आपको बता दें भी। ऐसा नहीं है कि वो अपना भी बहुत सेहत की, मतलब सेहत के लिए, मतलब ऐसे कि जो उनको साड़ियाँ उनको अच्छी लगती थी वही वो साड़ियाँ अपने पास रखती थी। जैसे कभी किसी ने दी उनको, या कुछ भी XYZ जो भी साड़ी हो, या कहीं से उनको मिली, मतलब शादी में, वैसे तो शादी को साड़ी इस शादी में दे दी, कहीं इधर कर दी, कहीं उधर कर दी। मतलब कहने का मतलब, अगर उन्हें जो चीज़ खुद को भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। एक साड़ी थी मुझे याद है, मैं मौसी के यहाँ से मिली थी उनको, तो पीच कलर की थी, हाँ। तो मैंने उनसे कह दी मम्मी इसका ब्लाउज सिलवा लो, तो ज़बरदस्ती करके उनका सिलवा दिया। वो कह रही थी नहीं ब्लाउज नहीं सिलवाएंगे, रहने दो किसी को दे देंगे। तो ज़बरदस्ती फॉल लगा दी, ब्लाउज सिलवा दिया। अब उसमें प्लेट ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो उनको वो साड़ी अच्छी नहीं लगी। फिर वो सिल्क की साड़ी थी थोड़ी सी, तो वो साड़ी उन्होंने किसी को दे दी। जो साड़ी उनको अच्छी लगती थी वो बहुत मेरे जैसी थी, वो बहुत पहनती थी। जैसे मुझे जो कपड़ा अच्छा लगता है वो जब तक फट नहीं जाता मैं छोड़ती नहीं हूँ, वैसे ही वो थी। जब तक वो ये ना कहने लगी कि प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो, तब तक वो छोड़ती नहीं थी मेरे जैसे वो, मैं मतलब उनकी जैसी मैं हूँ, मेरे जैसी वो नहीं। तो मैं भी जब तक कपड़ा ये नहीं कहता अब हम फट गए हैं भाई, फट गए हैं, छोड़ दो, घिस गए हैं, फट गए हैं तो सिल सकते हो, लेकिन अब हम घिस गए हैं, अब हम बहुत बुरी हालत हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं है, हटाओ हमको, हटाओ, तब हम हटाते हैं। तो वही सेम मम्मी की कंडीशन थी। तो जो उनको अच्छा लगता था, फिर मतलब कंफर्टेबल लगता था उनको, वही वो पहनती थी। ऐसा नहीं है कि जो भी मिला हाँ ऐसे। सेम मेरी कंडीशन वही है। साड़ियों में भी देखो, मुझे मेरे पापा अभी जो मेरा करवा चौथ, पहला करवा चौथ होता है तो साड़ी लाए थे, तो एक मम्मी के लिए लाए थे, एक मेरे लिए। तो एक ग्रे कलर था और एक कॉफ़ी कलर था, कॉफ़ी कलर जैसे ये पर्दा है, ये डार्क है वो डार्क नहीं है। तो वो कलर हमने मम्मी को दे दिया, और ग्रे कलर मैंने ब्लॉग भी बनाया है शायद साड़ी में। तो वो साड़ी इतना कंफर्टेबल है, आपको बता रहे इतना कंफर्टेबल है, मतलब उसको तो पहन लो फील नहीं होता, पहन लिया तो कहीं भी जाना हो तो मुझे, कहीं भी जाना हो तो मुझे सबसे पहले वही दिखती है, उसी को पहनो। तो सादा सिंपल दिख दो, वो वैसी साड़ी है। तो जो कंफर्टेबल कपड़ा लगता है ना बॉडी में, वो मतलब अच्छा लगता है, फिट एकदम वैसे एकदम आ जाता है, वो लगता है अच्छा हाँ ये कपड़ा बहुत मस्त है, इसको ले इसको पहनो। ऐसे ही सूट की बारी आती है। कपड़ों में कॉटन मुझे बहुत पसंद है, कॉटन भाई, कॉटन के मुताबिक कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और साड़ियों में शिफॉन की साड़ी बहुत प्यारी लगती है। हाँ, तो यही चीज़ है। सोच रही हूँ, बहुत सोच रही हूँ, क्या क्या सोच रही हूँ, बहुत कुछ सोच रही हूँ। सोचा तो था आपको बता दें, स्कूटी सीखना, पतिदेव ने कहा था हम तुमको स्कूटी सिखा देंगे, क्योंकि जो स्कूटी है वो लाए थे वही, तो कह रहे थे तुम चलाना सीख लो, हम सिखा देंगे, लेकिन वही है थोड़ा नहीं सीखा। क्या है इधर सफ़ेद सफ़ेद सा देख रहा है, बाल पक गए हैं, चमड़ी खुल गई है, बाल चढ़ गए हैं। तो हाँ, एक बाल तो ज़रूर पिका पुका है, इसीलिए इतना दिख रहा है। हाँ, तो आपको बता दें कि स्कूटी चलाने के बारे में सीखा, लेकिन चलाऊंगी, अभी नहीं सीख पाई तो क्या हुआ,
सीखूँगी, क्योंकि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। मैंने तो साइकिल भी नहीं कभी चलाई, स्कूटी चलाने की सोच रही हूँ। तो ऑफकोर्स चलाऊँगी, सीखूँगी, ऐसा नहीं है नहीं सीखूँगी। अभी टाइम नहीं इतना वो हुआ, चलो जब पतिदेव के पास जाऊँगी कभी तो मौका मिलेगा सीखने का, चलाने का, तो चलाऊँगी। देखो भाई उससे क्या होता है, अपने बच्चे को छोड़ाओ, स्कूल जाके छोड़ाओ, ले आओ, तुमको कहीं जाना है स्कूटी उठाओ, चले जाओ, अपने कुछ भी कर सकते हो यार। तुम कहीं जाना है अर्जेंट, कहीं जाना है, कुछ भी काम करना है, तुम अपना कर सकते हो। ऐसा नहीं है, तुम वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऑटो भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं तुम बाहर हो, कहीं जा रहे हो, तो तुम तो एक चीज़, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए। तो वही चलाने के बारे में सोचा। उन्होंने ही कहा था तुम स्कूटी चलाना सीख लो, तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा था क्या, वो कह रहे थे सिखा देंगे, लेकिन वही है थोड़ा चीज़ें कुछ हुई, तो मैंने थ्रेडिंग कह रही है हमको बनाओ। तो देखो आपको बता दें, हमने कई बार बोला है हम कभी एब्रो पेंसिल नहीं करते। मेरे पास आपको एब्रो पेंसिल मिलेगी भी नहीं, सच बता रही हूँ। तो और मुझे आता भी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर लूँगी लेकिन एब्रो पेंसिल कभी नहीं करती, खुद से भी नहीं करती कभी। तो इसलिए जो करता नहीं है इंसान, वो थोड़ा वो होता है। क्योंकि मेरा इतना, आप लोग देख ले सकते हैं, इतना ब्लैक, इतना काला है कि थ्रेडिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ब्राउन कलर यूज़ करना चाहिए, तो मैं करती ही नहीं हूँ। वैसे तो करूँगी तो ब्राउन ही करूँगी, लेकिन मंगाऊँगी उसके लिए भी। तो क्या एक काला है तो वैसे अच्छा आ जाता है अगर करना चाहिए तो मैं करती नहीं हूँ, ठीक है। शेप अच्छा आ जाता है, और सबसे ज़्यादा शेप थ्रेडिंग से ही होता है। तो वही है, कुछ चीज़ें भी सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, स्कूटी सीखनी है, एक चीज़ और सीखनी है, कुछ करना है, खुद से कुछ करना है। देखते हैं कब तक कर पाएंगे। कहता है ना, जो सोचो वो होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, वही है। हिम्मत नहीं हो रही इसको खोलने की, कुछ बता रही हूँ। एक निकालो, भड़बड़ भड़बड़ गिरते हैं नीचे कपड़े, तर 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 गिरते हैं बड़बड़ बड़बड़ तर 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 तर। तो पहले मैंने सोचा था मैं चली जाऊँगी, क्योंकि ऐसा था जुलाई में जाने का, मैंने सोचा था जुलाई में चले जाऊँगी अपने घर। अब मैं सोच रही हूँ 10 या 11 की अगस्त की रक्षाबंधन है, तो मैं रक्षाबंधन की पहले जाऊँगी, और जाऊँगी तो फिर कुछ दिन, भाई 6 महीने, कितना फरवरी में आई थी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीना रह के यहाँ फिर सितंबर में जाऊँगी, 7वें महीने में। आप अगस्त में 7वें महीने, तो आप लोग सोच लो, मेरा यहाँ से, मेरा ससुराल से मेरा मायके का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है 10-12 किलोमीटर है बस। और मैं 7 महीने हो जाएंगे मुझे, 6 महीने तो 5 हो गए हैं, छठवां ये चल रहा है, 5 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 हो गए हैं, छठवां चल रहा है। सोच लो आप, मैं गई नहीं हूँ, आधा घंटे के लिए भी नहीं गई हूँ, क्योंकि आपको बता दें मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। मुझे किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम नहीं जाओगी, ऐसा कभी कोई नहीं कहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया चले जाओ 1-2 दिन रह के, 1-2 दिन मुझे नहीं है, मुझे जाना है तो उस टाइम रुकूँगी, रहूँगी, फिर आऊँगी। ये जाओ भगो ये हमसे नहीं होता। यहाँ आ गई, यहाँ रह ली, अब वहाँ जाऊँगी, वहाँ रहूँगी, फिर वहाँ से मन करेगा तब यहाँ आऊँगी, ऐसे। अब इतने दिन में जाऊँगी तो रहूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने कई बार बताया भी है ब्लॉग में। वही है, क्या ही बताएं आपको। कभी कभी ना बहुत अपने आप में भी बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे रक्षाबंधन में, मतलब मेरी शादी हो गई, मेरी शादी से पहले जो लास्ट रक्षाबंधन थी उस पर मेरी दीदी आई हुई थी,
शादी उसी के बाद शादी थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में शादी थी। तो अगर क्या बोलते हैं, शायद मम्मी होती तो हम लोग शायद फिर भी एक साथ होते। रक्षाबंधन पे मेरी दीदी भी आया, अभी वो नहीं आ पा रही, गोपाल जी हमारा उनका बच्चा है, मेरा गोपली है, उसके लिए उसके एग्ज़ाम वगैरह पता नहीं क्या कुछ तो बोल रही थी, टेस्ट वगैरह कुछ तो होंगे तो उस टाइम। तो नहीं तो हम सोच रहे थे हमारी शादी के बाद हम दोनों बहनों ने साथ में मिलकर रक्षाबंधन नहीं की, साथ में नहीं ज़्यादा आए, शादी के बाद एक ही बार मिले हैं। किसी किसी की किस्मत थोड़ा कितना अजीब ऐसी होती है। आप सोच लो, यहाँ मैं वहाँ मेरी बहन है ना, सोच लो उनकी भी अगर हम अपना दोस्त अपना करें तो हम भी क्या ही वो कितना वो हमारा, फिर भी हम इधर हैं, हम 6 महीने हो गए लेकिन हम कुछ नहीं गए, लेकिन ऐसा नहीं है मिले नहीं है। भाई संदीप आ गया कभी, पापा आ गए कभी तो देख मिल लिए, है ना। तो हमारी दीदी वो किससे मिली, किसी से भी नहीं, इतने दिन हो गए उनको। कब आई थी हमारे लाल के उस पर, वो जब हम सब गए हुए थे होली के बाद आई थी, जब हमारे लाला 5 महीने के 4 महीने के 5-6 महीने के हो गए थे, मुंडन के बाद हम गए थे। मार्च में आई थी, मार्च 1 साल हो गई 1 साल। आ, वो मार्च 1 साल हो गई, ये मार्च, अब कितना टाइम हो गया, आई नहीं है वो, सोच लो आप। लेकिन इंसान जो रहते भी है ना, वो भी नहीं सोचते कि अभी ये इसका भी वही माइंड है, इंसान है कि कहीं बाहर चला जाएगा, थोड़ी दिन के लिए चला जाएगा अपने घर, तो उसका माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन सारे कहते हैं ना, कुछ नहीं कह सकते, बाबा सब देख रहे हैं। जो इंसान सिर्फ अपने अपने हमारी बहन, हमारे अम्मा, हमारे पिताजी, उनके लिए करता है ना, भगवान सब देख रहे हैं। तुम कितना किसको मानते हो।